बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2। ठीक है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये वाला हमारा प्रैक्टिकल है मेमोरी से रिलेटेड। इसमें हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमने मेमोरी को टेस्ट करना है, और मेमोरी को हमने इस तरह से टेस्ट करना है कि जो कलर वर्ड्स होते हैं, कलर्ड में जो लिखे हुए होते हैं वर्ड्स, अगर हम वो पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स, या कि नहीं। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, और इस चीज़ के लिए हमने पूरा एक एक्सपेरिमेंट अपना करना है कंडक्ट। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल नंबर 1 बनाया है ना, और उसमें आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया है वही फॉर्मेट आपने लेना है, और उसी में ही आपने प्रैक्टिकल बनाना है। आपने अपने LMS का जो आप लोगों का PSYP 402 का कोर्स है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके डाउनलोड फाइल्स वाले ऑप्शंस में जाके वहां से आपने एक तो वहां पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल नंबर 2 मेमोरी, ठीक है, वो वाली स्लाइड्स हैं वो डाउनलोड आपने कर लेनी है, और दूसरा आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है अपना एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मेट है वो। ठीक है, उस फॉर्मेट को आप अपने MS वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या जस्ट उसी फॉर्मेट में से आप लोग हेडिंग्स वगैरह को देख के तो आप लोग उनको अपने MS वर्ड में लिखते जाइएगा। ठीक है, बनाना कैसे है प्रैक्टिकल वो मैं सारा आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है मैं आपको साथ में ना फॉर्मेट ओपन करके बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये बताना है कि आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि कलर वर्ड्स को रिमेंबर करना ज़्यादा आसान रहता है या नहीं रहता, या कलर वर्ड्स हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में याद रहते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आपका एम है, ये वाला एम में आपने क्या करना है, आपने अपनी PPT स्लाइड्स में ये वाला जो एम लिखा हुआ है ना, इसी में से ही आपने वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके एक दो वर्डिंग्स को आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, अच्छा, ये ही जो एम है इसी के आप लोगों ने वर्डिंग यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, लिखना आप लोगों ने क्या है, यही कि हम एक ऐसी स्टडी को कंडक्ट करना चाह रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कलर्ड वर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स। ठीक है, ये आपका एम हो गया। अच्छा, एम के बाद आगे आपने हाइपोथेसिस लिखना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो आपने पहले हाइपोथेसिस की यही डेफिनेशन आपने लिख लेनी है अपनी वर्डिंग में करके। ठीक है, थोड़े बहुत इसमें से वर्डिंग को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की हेडिंग देनी है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर आपने ये बताना है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है कि जिसमें आपको वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की जो भी डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसमें आप ये बोलेंगे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आप लोगों ने ये लिख लेना है कि कलर वर्ड्स आर मोर इजी टू रिमेंबर या बेटर टू रिमेंबर एज कम्पेयर टू द ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आपने पहले यही लिखना है कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो रिलेशनशिप के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करता। फिर आपने अपना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये लिख देना है कि कलर्स एड ओवर मेमोरी बट वी कांट एक्सप्लेन दैट हाउ। ठीक है, यानी कि कलर्स जो हैं वो हमारी मेमोरी को ज़्यादा फैसिलिटेट तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सकता कि कैसे वो फैसिलिटेट करते हैं। ये आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। उसके बाद आगे वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखनी है। हर वो चीज़ जो कि चेंज हो सकती है वो वेरिएबल होता है। कोई अगर स्टिमुलस है, अगर वो चेंज हुआ तो उसका मतलब है कि रिस्पॉन्स भी चेंज होगा। उसके बाद आपने ये बता देना है कि वेरिएबल क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि दोनों एतबार से ये चेंज होता है। फिर आपने हेडिंग देनी है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो वेरिएबल जो कि एक्सपेरिमेंटर खुद मैनिपुलेट करता है, या तो डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट करेगा
या फिर ये चीज़ देखने के लिए कि उसको क्या अफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फिर आपने ये बताना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है कलर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में कलर्स को मैनिपुलेट करेंगे। उसके बाद अगला डिपेंडेंट वेरिएबल, आपने बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। वो वेरिएबल जिसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर आप लोगों ने ये बता देना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे मेमोरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसी तरह से मेथड की हेडिंग, पार्टिसिपेंट्स की हेडिंग, एक्सपेरिमेंटर में आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट और ये एज के बारे में लिखा हुआ है, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा ना इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल मैंने बनाया भी था, आपने वो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं करना, वरना आप लोगों के बिल्कुल 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से एक आइडिया ले लेना है कि जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल बनाया, मैं आप लोगों को जस्ट वो बता देती हूँ यहाँ से कि इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिएगा अपने MS वर्ड में, और उस टेबल में आप एक साइड पे अपने पार्टिसिपेंट्स के नेम लिख लीजिएगा, आगे एज लिख लीजिएगा, आगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप ये लिख दीजिएगा, कह रहे ये ओपन होता था, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट्स में एक तो मेरा MS वर्ड थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्रैक है, बहुत ज़्यादा ये देर लगाता है ओपन होते हुए। अच्छा, ये नाउ यस, अच्छा यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे ये देखें मेथड में आपने बताना है पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटर में आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद इस तरह से आप लोग टेबल्स बना लीजिएगा। टेबल्स में आप लोगों ने ऊपर लिखना है डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसमें यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख लेने हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लोगों ने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के अपने नेम लिख लेने हैं। उसके बाद आगे है एज, यहाँ पे आपने उनकी एज वगैरह, ये वाले नेम सेम ये वाले नाम लिख दीजिएगा जो कि मैंने लिखे हैं, आप लोग अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। जेंडर भी जो उनकी हुई, आप जो बॉयज़ हैं अगर वो बॉयज़ का नेम लिख रहे हैं तो जेंडर वो मेल लिखेंगे। इस तरह से अपने अब खुद से आप लोग एज लिख दीजिएगा, खुद से आप लोग एजुकेशन लिख दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे आपने हेडिंग जो आप लोगों की फॉर्मेट में होगी मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले लिखना है लिस्ट ऑफ कलर वर्ड्स, ठीक है। आप लोगों ने 10 वर्ड्स लेने हैं डिफरेंट किस्म के, और उन सबको आप लोगों ने कलर्स में लिखना है, यानी कि उनको आप लोगों ने, ठहर मैं यहाँ से आप इसको तो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मैंने जो नेम्स लिखे, ठीक है, और ये ऊपर ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये वाला आइकन, यहाँ से आप अपने सारे फोन्स को, अपने ये जो नेम्स हैं इनको आप लोग इनके आप लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये वाले नेम्स, ये वाले वर्ड्स डायरेक्ट यही ना लिखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मुल्तान लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे कराची लिख लें, रावलपिंडी लिखा है आप लोग यहाँ पे लाहौर लिख लें, मस्कत मैंने लिखा है आप लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिख लें, टाइगर मैंने लिखा है यहाँ पे आप कोई और चीज़ लिख लें, आप कैट लिख लें, आप यहाँ पे पाइनएप्पल लिख लें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेयर लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये थाई फूड लिखा है, आप लोग यहाँ पे मतलब कोई भी वर्ड्स आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे ये। अच्छा, एक कलर वर्ड्स की आप लोगों ने इस तरह से लिस्ट आप लोगों ने बना लेनी है। 10 आप लोगों ने वर्ड्स लिखने हैं और हर वर्ड का कलर डिफरेंट होना चाहिए कि हाँ से ऊपर से आप लोगों ने कलर्स जो है ना वो चेंज कर लेने हैं। उसके बाद आगे आप लोगों ने 10 वर्ड्स बताने हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट हों, यानी कि सिंपली जो ब्लैक राइटिंग में होता है ना वो। अब यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स लिखी है सेम ये मत लिखिएगा वरना आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे। ये वाले जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने इनको चेंज कर लेना, इनकी जगह पे आप लोग कोई और 10 वर्ड्स लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे आप लोगों ने क्या करना है, आगे आप लोगों का आ जाता है इंस्ट्रक्शंस का पोर्शन। इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों ने ये बता देना है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कहा कि आपको मैं एक लिस्ट दो लिस्ट दूंगी जिसमें 10-10 वर्ड्स होंगे और आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे। आप लोगों ने उन लिस्ट को गौर से पढ़ना है, देन मैं आपसे जो लिस्ट है वो मैं वापस ले लूंगी। प्रोसीजर में आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों की ये जो पीपीटी स्लाइड्स हैं, अगर मैं यहाँ पे चलूँ
यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हो गया, इसको आप लोग अच्छा यही जो यहाँ पे आप लोग की जो इंस्ट्रक्शंस में ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये आप लोगों का असल में प्रोसीजर होगा। आप लोगों ने यही पॉइंट्स अपनी वर्डिंग में करके जैसे यहाँ पे लिखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टू द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखना है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मैंने ऐसे किया, मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी अपने पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद ये प्रोसीजर में ये आप लोगों ने सब कुछ लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है, दूसरा पॉइंट होगा प्रोसीजर में, मैंने अपने पार्टिसिपेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि वो लिस्ट को बड़ी एहतियात से 10 मिनट तक पढ़ें, और 10 मिनट के बाद मैंने वो लिस्ट उनसे वापस ले ली, और उसके बाद मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि आप हमें वो लफ्ज़ बताएं जो कि आप लोगों ने लिस्ट में से पढ़े थे, दोनों ही जो लिस्ट थी कलर फॉर्म्स में और दूसरी फॉर्म्स में, और देन मैंने अपने रिस्पॉन्सेस को टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह से प्रोसीजर के अंदर लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने टेबल बनाना है। टेबल आप लोगों ने कौन सा बनाना है, ये आप लोगों की पीपीटी के अंदर ये वाला टेबल है। ठीक है, यही टेबल आप लोग यहाँ से इस तरह से ये सारा कर लीजिएगा, सिलेक्ट करके कॉपी करके आप अपने MS वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से अपना टेबल जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। फॉर यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि जो कलर वर्ड्स पार्टिसिपेंट 1 ने कितने कलर वर्ड्स बताए, टोटल हमारे 10 थे ना। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी मर्जी है, जितने भी आप लिख लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि कलर वर्ड्स मेरे पार्टिसिपेंट 1 ने बताए थे 6, और जो नॉन कलर वर्ड्स थे वो उसने बताए थे 8। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि कलर वर्ड्स मेरे दूसरा जो पार्टिसिपेंट था उसने बताया फॉर एग्जांपल 7, और जो दूसरा जो पार्टिसिपेंट था फॉर एग्जांपल इसने भी चले 7 बता दिए। ओके, उसके बाद तीसरे पार्टिसिपेंट ने कलर वर्ड्स जो हमें बताए वो बताए 4, और जो दूसरा जो हमारा पार्टिसिपेंट था उसने बताया 5, सॉरी जो ब्लैक एंड व्हाइट थे वो बताए 5। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, बस 10 टोटल 10 वर्ड्स थे ना, कलर वाले भी और ब्लैक एंड व्हाइट भी, आपकी अपनी मर्जी है। आप लोग कोई भी इसमें लिख लें, 1 2 3 4 9 तक या 10 तक इवन का आप लोग लिख सकते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ कलर वर्ड पार्टिसिपेंट 4 ने बताया यहाँ पे 10, और ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स उसने बताया 9। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखे ना, ये सेम यही मत लिख लीजिए जो कि मैंने लिखे हैं, जैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर लेना है। कलर वर्ड्स हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, ये देखें 6 और 7 कितने होते हैं 13 और 4 हमारे पास कितने हो गए 17 और 10 हो गए 27। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 27। ठीक है, उसके बाद अब ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स टोटल कितने बनेंगे, 7 और 8 होते हैं 15 और 5 हो गए हमारे पास 15 और 5 20 और 9 कितने हो गए हमारे पास 29। अब यहाँ पे देखें ज्यादा वर्ड्स कौन से बताए गए हैं, कौन से बताए हैं पार्टिसिपेंट्स ने, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा। अब वो स्टूडेंट्स जिनके टेबल में कलर वर्ड्स का जो आंसर है वो ज्यादा आ रहा है और जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो वर्ड है वो उनका कम आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, अपनी डिस्कशन वाला जो पोर्शन है ना आप लोगों का, ये वाला जो ठहरे यहाँ पे आप लोगों ने रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स वाला पोर्शन है ना, इसी में आप लोगों ने टेबल ड्रॉ करना है। डिस्कशन में आपने बताना है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। अब वो स्टूडेंट्स जिनका जो है ना ये वाला टेबल में कलर वाला आंसर ज्यादा आ रहा है, वो ये कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कलर वर्ड्स के ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों का ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स वाला आंसर ज्यादा आ रहा होगा उन्होंने ये लिखना है कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स का जो आंसर्स हैं वो ज्यादा हैं, कलर वर्ड्स के आंसर ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का आखिरी पोर्शन है प्रैक्टिकल का, कंक्लूजन का पोर्शन है, इसमें आप लोगों ने क्या बता देना है, इसमें जस्ट आप लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स बता देनी है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जिनका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ था, जिनके कलर वर्ड्स का जो आंसर था वो ज्यादा था, उन्होंने ये बताना है कि यस कलर वर्ड्स हेल्प आवर मेमोरी टू बेटर रिकॉल द वर्ड्स। ठीक है,
या आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई कलर वर्ड्स की वजह से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं। जो हम लोगों ने कलर वर्ड्स पढ़े होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे याद रहते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट वाला जो आंसर है वो उनका ज़्यादा आ रहा होगा, तो उन्होंने क्या लिखना है कंक्लूजन्स में कि कलर्स का कोई ताल्लुक नहीं है मेमोरी के साथ, कलर्स फैसिलिटेट नहीं करते चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने में। ये डिपेंड करते हैं इंसान के अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे या इंटेलिजेंस लेवल पे, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वेदर वी रीड अ कलर वर्ड्स और वेदर वी रीड अ ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स, दोनों ही एक तरह से याद रहते हैं। इस पे हमारे कलर्स का कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। ये था आप लोगों का प्रैक्टिकल। अच्छा, इसमें ये कंक्लूजन का उन्होंने ये पीपीटी जो आपकी पीपीटी है ना उसमें जस्ट आप लोगों को इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि आप लोगों ने किस तरह से प्रैक्टिकल करना है। फॉर्मेट जो है आप लोगों का, मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे एम और पर्पस में मैंने आप लोगों को बताया क्या लिखना है, हाइपोथेसिस का भी मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल्स का भी बता दिया, मेथड का भी बता दिया। मेथड में आप लोगों ने पार्टिसिपेंट्स में जो टेबल बनाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखो ना, ऑपरेटर्स की जगह पे आप लोग मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दीजिएगा, और जस्ट उसमें आप लोगों को ये लिखना है कि आप लोगों को दो लिस्ट आएंगे, लिस्ट ऑफ द कलर्ड वर्ड्स और लिस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स। कलर वर्ड्स वाली जो लिस्ट है उसमें हर वर्ड का आप लोगों ने कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें आप लोगों ने बता देना है कि आप लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी। प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों के पीपीटीज के अंदर ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसी को पढ़ ले, यही आप लोगों का प्रोसीजर है। इसी को आप लोगों ने अपने वर्डिंग में लिख देना है कि मैंने यूं किया और मैंने इस तरह से किया। रिजल्ट्स में आप लोगों ने टेबल ही यहाँ पे पेस्ट कर लेना है अपनी पीपीटीज वाला, और डिस्कशन में आप लोगों ने अपने टेबल में जो रिजल्ट्स आ रहा है उसी के मुताबिक ही आप लोगों ने डिस्कशंस करनी है, और कंक्लूजन्स आप लोगों ने उसी बुनियाद पे ही कर लेनी है। इतना सा था आप लोगों का प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने जब पूरा प्रैक्टिकल बना लेना है, प्रैक्टिकल बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने प्रैक्टिकल को आपने सारे का सारा यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने LMS में प्रैक्टिकल नंबर 2 का जो सबमिट का ऑप्शन है वहां पे जाके अपने प्रैक्टिकल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप लोगों की पूरी फाइल अपलोड नहीं होती, जस्ट आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो वहां पे पेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी करके अपने LMS पे आप लोग अपने प्रैक्टिकल पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सा काम था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आके हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह आप सब लोगों के हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सब लोगों को इस दुनिया की और अगली दुनिया की तमाम दर कामयाबियों से नवाजें, और अल्लाह आप सब लोगों की हर जायज़ ख्वाहिशात को और दुआओं को पूरा फरमाएँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलात को हल फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।